right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से यहाँ पर लेके आया हूँ उत्तराखंड के टॉप 50 वन लाइनर। ठीक है, तो 50 वन लाइनर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी सीरीज़ चल रही है, ये मेरी जो सीरीज़ की है ये मेरी 9वीं वीडियो है। 8 में यहाँ से अपलोड कर चुका हूँ, 9वीं वीडियो है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वन लाइनर के अलावा आपको MCQ सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो हमारा है ये है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था सन 1930 में। ये हुआ था दुगड्डा में। कहाँ हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। ठीक है, पहला ब्रिटिश गढ़वाल में सम्मेलन माना जाता है, और वो भी राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेशावर कांड कब हुआ था? ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल से 1930 को। ठीक है, ये वीरचंद सिंह गढ़वाली जो थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है, उनके वजह से ये बहुत फेमस रहा। ठीक है, इसके नायक जो माने जाते हैं पेशावर कांड के, वीरचंद सिंह गढ़वाली माने जाते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने ये क्या किया था, अपने जो सीनियर थे उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तभी से इसको हम क्या मानते हैं, पेशावर कांड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अच्छा, पेशावर कांड पर जिन लोगों पर गोलियां चलाई गई थी वो कौन लोग थे, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री की एक वीडियो बनाई हुई है, हिस्ट्री की, जैसे मैंने हिस्ट्री की, ठीक है, उसमें मैंने उनके बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में। गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, 1937, ठीक है, 1937 में की गई थी, चनौदा में, सोमेश्वर के पास है, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना। ठीक है, 1942 में इस पर रोक लगा दी गई थी, मतलब इसको पूरे के पूरे यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको ताला लगा दिया था यहाँ पर, जो बाद में 1946 के बाद आपका दोबारा खुला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी सन 1939, यानी 1939 का सही आंसर। अगला है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन किया गया सन 1970 में। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य गठन हेतु यह संस्था गठित की गई थी। अगला है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब लागू की गई? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना लागू की गई है 1 जून सन 2002 को। बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति व घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति और घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रपति थे उस समय कौन? KR नारायण द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो ये जो किया गया है, ये किया गया 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, 28 अगस्त सन 2000 को यह स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अगला है, राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की थी? तो राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट शुरू की थी 4 मई सन 2001 को। यह भारत में पहली विधानसभा है जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी। अगला है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये राज्य गठन नहीं हुआ था, यानी कि हम जब यूपी प्रांत में थे, तो उस समय हमारे वहाँ पर कितनी टोटल विधानसभा सीटें थी? तो 22 सीटें हुआ करती थी उस समय उत्तराखंड में टोटल। ठीक है, बाद में फिर परिसमन हुआ, परिसमन होने के बाद यहाँ पर सीटें कितनी होगी? 70 + 1। अगला है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? चंपावत। सबसे अधिक कौन सा है? पौड़ी। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। अगला है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बने थे? तो कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून हम कहें अगर पंचायत वन पंचायत कानून, ये 1931 में बने थे। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला। तो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला जो है वो हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे हिंदू प्रतिशत वाला सर्वाधिक वाला वो रुद्रप्रयाग है। राज्य की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिक कितने हैं लगभग? तो राज्य की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिक हैं, उनका प्रतिशत 2.42% यहाँ पर कृषि श्रमिक है। अगला है, सत्यनारायण कोट किला। सत्यनारायण कोट किला कहाँ स्थित है? तो सत्यनारायण कोट किला कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है।
अगला है कालिदास महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो कालिदास महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष रुद्रप्रयाग में होता है। आपको पता है कालिदास की जन्मस्थली कविल्टा, तो वहाँ पर वहाँ पर क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। अगला दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपका चंपावत में, ठीक है, चंपावत में आयोजन किया जाता है। अगला है अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है ये कितना है? 936, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लठभरवा भोज की जनजाति से है? तो लठभरवा भोज जो है यह जनजाति है आपकी थारू जनजाति में यह पाया जाता है। अगला है राज्य में एविएशन एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है? एविएशन एकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये है हरिद्वार। अगला है देश में जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? देश में जल विद्युत उत्पादन में जो स्थान है वो तीसरा है। पहला हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहला आता है, तो उत्तराखंड का तीसरा है। मेरे ख्याल से सेकंड में JNK आता है, उसके बाद हमारा नंबर आता है, ठीक है। अगला है केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 2 मई 2001 को। कब दिया गया था? 2 मई 2001। अगला है गढ़वाल के लोकगीत किसकी रचना है? तो गढ़वाल के लोकगीत यह रचना है शिवानंद नौटियाल की। अगला है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी। अगला है बूढ़ा केदार में स्थित शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? तो ऐसा माना जाता है बूढ़ा केदार में जो शिवलिंग है वो पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी गढ़वाल को कुमाऊं से अलग करती है? तो वह है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है ये ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी पर्वत श्रेणी से इधर को आपका केदारखंड और इधर को मानसखंड, ठीक है। अगला है कारकोट नाग मंदिर कहाँ स्थित है? तो कारकोटक नाग मंदिर है भीमताल में स्थित है, ठीक है, भीमताल में है। अगला है उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? तो इको टास्क फोर्स का गठन किया गया उत्तराखंड में 2008-2009, ठीक है, 2008 और 2009 को ये किया गया। अगला है SDRF का गठन कब किया गया? तो SDRF का गठन किया गया 9 अक्टूबर 2013 को। ये NDRF के जगह पर ही, जैसे NDRF होता है हमारा नेशनल डिजास्टर, वैसे ही स्टेट डिजास्टर होता है, ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रामनगर नैनीताल में, ठीक। अगला है राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 3 अक्टूबर सन 2005, ठीक है, कब किया गया? 3 अक्टूबर सन 2005 को। पताका का प्रकाशन किसने किया? पताका का प्रकाशन किया था शोभन सिंह जीना ने, ठीक है, शोभन सिंह जीना ने यह पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है दून और उसके आर्किटेक्ट, अगली पुस्तक है दून और उसके आर्किटेक्ट नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं देवकीनंदन पांडे। अगला है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट जो है आपका ये है टिहरी में स्थित है, ठीक है, टिहरी में इसको बनाया गया था। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना, तो गढ़वाली बोली की प्रथम रचना मानी जाती है गोरखवाणी, जो ऐसा माना जाता है गोरखवाणी जो सुदर्शन सागर लिखी गई है। अगला है कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, ठीक है, कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, तो कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती, ठीक है, कौन है? गंगादत्त उप्रेती। अगला है किस उद्यान के मध्य पातली दून है? तो यह पातली दून है ये जिम कॉर्बेट के पास है। मैंने आपको इससे पहले भी ये दून के बारे में बताया था। तो पातली दून जो है ये आपका कोसी, ठीक है, एक आती कोसी और किसके बीच में? रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा के किनारे है, ठीक है, कोसी और पश्चिमी रामगंगा के किनारे, यह मतलब ये इनके दोनों की ये बीच में स्थित है, ठीक है। अगला है समोच्च खेती का एक नाम है, जो समोच्च खेती की जाती है उसको बोलते हैं कंटूर फार्मिंग, ठीक है। अगला है राज्य में किसान रत्न सम्मान कब शुरू किया गया? सन 2010 से इसको शुरुआत इसकी हुई है, ठीक है, तब से इसको शुरू किया गया है। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ था? सन 1928 को। 1920 के आसपास यहाँ पर ब्रिटिश कुमाऊं और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था, इसमें शारदा नहर प्रणाली को बनाने की बात हुई थी और उसके बाद 1928 में इसका निर्माण हुआ। अलकनंदा व सरस्वती के संगम पर क्या है? तो अलकनंदा सरस्वती के संगम पर है केशव प्रयाग, ठीक है, पंचप्रयाग है हमारे, केशव प्रयाग भी इसमें से एक है। अर्धनारीश्वर जो मंदिर है वह किस जनपद में? अर्धनारीश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो धारी देवी मंदिर जो स्थित है ये श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। अगला है राज्य में डोली सेवा कब से प्रारंभ की गई? तो राज्य में डोली सेवा प्रारंभ की गई 17 अप्रैल सन 2012। एक्चुअल में है क्या डोली सेवा, इसके बारे में जानते हैं। डोली सेवा है जब राज्य में
कोई बीमार होता है जहाँ रोड नहीं है तो उस जगह पर डोली सेवा शुरू की गई, यानी कि डोली से उन मरीजों को रोड तक या गाड़ी तक पहुंचाना या डोली में ले जाकर उनका इलाज कराना। ठीक है, तो ये एक हम विडंबना ही कहेंगे इसको कि हमारे राज्य सरकार ने और सेवा ना बना के डोली सेवा को प्राथमिकता दी है, जबकि इससे अच्छा होता थी रोड, जगह जगह रोड बना के वहाँ कार्य किया जाता या गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खुला जाता। तो यहाँ पर आगे है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के जीवन कौशल निर्माण हेतु संचालित एक योजना है जिसको बोलते हैं मोनाल योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोनाल योजना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या किशोरियों से संबंधित है। ठीक है, अगला है राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था। तो राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था सुद्धोवाला में। ठीक है, सुद्धोवाला देहरादून। बोक्सा लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो बोक्सा लोग सबसे पहले बसे थे बनबसा में। ठीक है, बोक्सा लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे, बनबसा। अगला है राज्य में टेक्सटाइल पार्क कहाँ प्रस्तावित है। तो यह जसपुर काशीपुर में। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क। पटवारी, घराट और चाय। ठीक है, पटवारी, घराट और चाय किसकी रचना है। तो यह आर.एस. टोलिया। आर.एस. टोलिया ने लिखी है पटवारी, घराट और चाय। ठीक है, मध्य हिमालय की कला। ठीक है, 2003 में है मध्य हिमालय कला सन 2003। तो ये लिखी है कटौज ने। ठीक है, यशवंत सिंह कटौज ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है बरेली रामपुर, जो जगह है बरेली में, वहाँ से काठगोदाम के बीच लाइन कब बिछी। कौन सी लाइन, रेलवे लाइन। ठीक है, तो रेलवे लाइन कब बिछी गई, सन 1884 में बिछाई गई थी। खुशियों की सवारी योजना कब से शुरू की गई। तो खुशियों की सवारी योजना शुरू की गई है मार्च सन 2013 से। अगला है टिहरी का इतिहास किसने लिखी। ठीक है, टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक है, ये लिखी गई है शिव प्रसाद डबराल चारण ने। ठीक, अगला है औषधि और सुगंधित पौध संस्थान सीमैप कहाँ स्थित है। तो दो जगह है, एक तो बागेश्वर में है, एक पंतनगर में, याद रखना इसको। अगला है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र कहाँ है। तो मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र जो है यह स्थित है भवाली नैनीताल में। ठीक है, अगला है 1929 में 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था हर्षदेव ओली ने। ठीक है, जो 1929 का लाहौर कांग्रेस था। ठीक है, तो हर्षदेव ओली, जिनको हम कुमाऊं का आपका इनको बोला जाता है बब्बर सिर बुलाया जाता है। ठीक है, अगला काली कुमाऊं का। ठीक है, काली कुमाऊं का सिर बोलते हैं इनको। प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी। सन 1914 में काशीपुर में जीबी पंत ने की थी। ठीक है, जीबी पंत द्वारा की गई थी। अगला है नरसिंह शिला। तो नरसिंह शिला कहाँ स्थित है। नरसिंह शिला स्थित है बद्रीनाथ में। ठीक है, नरसिंह शिला कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ। नारसिंह शिला कहाँ स्थित है, देवप्रयाग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन साथ साथ है, नरसिंह और नारसिंह, ये देवप्रयाग में है, वो बद्रीनाथ में। अगला है नानक मत्ता में गुरु गोविंद जी कब आए थे। 1577 ईस्वी में, 1577 में गुरु गोविंद सिंह आए थे। ठीक है, अगला है गभोरी गुफा। गभोरी गुफा किस जनपद में स्थित है। तो चंपावत में है। गभोरी गुफा कहाँ है, चंपावत। अगला है मुड़िया नाम। मुड़िया जो नाम है यह किससे जाना जाता है। तो मुड़िया नाम से बाजपुर का पुराना नाम मुड़िया था, तो ये बाजपुर को जाना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को कब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो ये था 1962 में। ठीक है, तब से इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अगला है टिम्मरसैंण गुफा। ठीक है, टिम्मरसैंण गुफा कहाँ स्थित है। तो चमोली में। टिम्मरसैंण गुफा कहाँ है, चमोली में स्थित है। अगला है पंचभैया खाल कहाँ स्थित है। ठीक है, पंचभैया खाल जो है यहाँ स्थित है पौड़ी में। पंचभैया खाल, पंचभई कठैत, वो एक थे 5 भाई कठैत। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 5 भाई कठैतों को बाद में पुरिया नैथानी द्वारा मार दिया गया और उनको जहाँ पर दफनाया गया था, तो पौड़ी में एक जगह है, आज भी कहते हैं पंचभैया खाल एक जगह है, वहाँ पर इनको मार के दफनाया गया था। क्योंकि 5 भाई कठैतों ने जो ऐसे ऐसे कर लगाए थे, ठीक है, उन करों की वजह से जनता त्रस्त रही। ठीक है, जैसे कि मुंड कर, हड्ड कर लगाया था, शौंधी सुप्पा करके एक आता है, शौंधी सुप्पा, ये भी इन्होंने ही लगाया था। ऐसे बहुत से कर इन्होंने लगाए थे उस समय, तो उन करों की वजह से जनता त्रस्त थी। तो पंचभैया कठैतों को बाद में मार दिया गया। ठीक है, और इनको मारा था पुरिया नैथानी और उनके द्वारा। तो इनको मारा गया, तो तब जाके जहाँ पर इनको दफनाया गया, मारा गया, तो वहाँ पर है पंचभैया खाल, और ये जगह जो आज स्थित है ये है आपका पौड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों ये होती मेरी आज की वीडियो। इसमें हमने 50+, ये 50 से ज़्यादा होंगे, आप गिन लेना, 50+ यहाँ पर हमने क्या देखे, 1 लाइनर देखे थे उत्तराखंड के, बहुत टॉप मोस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी ये वीडियो लाई जाएगी। ठीक है, अभी इसमें ज्योग्राफी की वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री मैंने डाल दी है। इसके अलावा MCQ में बहुत जल्दी लाऊंगा आपके लिए उत्तराखंड के MCQ। ठीक है, नए पुराने मिक्सअप होंगे उसमें, तो वो हम लाएंगे। ठीक है,
तो ये सब आपको मिलने वाले हैं। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर लाइक तो करना ही है आपको, ठीक है, शेयर भी आपको करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी अब नए वीडियोस आएंगे तो उनको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।